नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी को अभिनंदन, आभार। आज हम लेकर के आए हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है भिन्न फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका हेडिंग इसमें दिया हुआ है कि भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन यानी किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाए तथा q का मान शून्य न हो, यदि कोई संख्या है उसको p बटा q के रूप में लिखा जाए यानी कि बटा के रूप में लिखा जाए और q का मान शून्य न हो, यानी जो नीचे वाला भाग है जो हर है उसका मान शून्य न हो, तो ऐसी संख्या सरल भिन्न कहलाती है, जहां p को अंश तथा q को हर कहते हैं। यदि p बटा q दिया हुआ है तो p को हम अंश कहेंगे और q क्या कहेंगे, हर कहेंगे। यदि p बटा q दिया हुआ है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। इंग्लिश में हम ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और नीचे वाले का मान शून्य नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू यानी हर शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसे हम सरल भिन्न कहेंगे और बटा के रूप में हो, चाहे वो कोई संख्या हो। एक बार देखिए, यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाए तथा q का मान शून्य न हो, तो ऐसी संख्या सरल भिन्न कहलाती है, जहां p को अंश तथा q को हर कहते हैं। नीचे का दिया हुआ है आपका, जैसे हम आधा को 1/2 लिखते हैं। हम आधा को क्या लिखते हैं, 1/2। 1/2 लिखते हैं। इसका अर्थ है कुल 2 समान भागों में से एक भाग। आधा को हम लिखते हैं 1/2, यानी कि कोई टुकड़ा दिया हुआ है, एक टुकड़ा कोई आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये आपको टुकड़ा है और इसमें 2 समान भाग कर दिए, एक भाग ये और ये दोनों भाग क्या है, आपस में इक्वल है यानी कि बराबर हैं। तो अगर एक भाग को दर्शाना होगा तो हमको 1/2 लिखेंगे, यानी कि टोटल भाग कितने हैं, 2 और 2, एक भाग ये और एक भाग ये मिला कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए टोटल भाग। और 2 में से एक भाग को दर्शा रहा है, यानी कि कुछ भी माने छायांकित भाग या जो भी हो, तो 2 में से एक भाग को दर्शाना होता है तो उसको हम 1/2 लिखेंगे। इसका मतलब कि 2 में से एक भाग। अब आगे बोल रहा है इसमें कि 1/2 में एक अंश और 2 हर है। एक को अंश बोलते हैं और 2 को हर, यानी ऊपर वाला जो एक है वो हो जाएगा आपका अंश और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका हर। नीचे वाला हर हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका अंश हो जाएगा। जो एक है वो आपका अंश हो जाएगा और नीचे वाला आपका हर हो जाएगा। ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब दूसरा हेडिंग आपका दिया है भिन्नों का चित्रीय निरूपण। परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें चित्र बना करके उसमें छायांकित भाग पूछ दिया जाता है या खाली भाग पूछ दिया जाता है या अदरवाइज और भी तरीके के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो देखते हैं भिन्नों का चित्रीय निरूपण। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 3/4 का अर्थ है 4 बराबर भागों में से कोई विशेष 3 भाग, यानी 3/4 लिखा है, इसका मतलब कि 4 भाग है उसमें से 3 भाग। जैसे दिया है कि छायांकित भाग, ये अब हमने क्या किया, एक फिगर बनाया, इसमें 4 भाग कर दिए हैं, 1 2 3 और 4 भाग कर दिए हैं। और 4 भागों में से हमको पहला दिखाना है छायांकित भाग कितना है। तो छायांकित भाग कितना है, 3/4, यानी कि 4 भाग जो टोटल है, जो पूरा टोटल भाग होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। 1 2 3 4 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, जितने भी संख्या होगी पूरे की संख्या को नीचे लिखते हैं और उसमें से जितना पूछेगा उसको हम ऊपर लिखते हैं। अगर छायांकित भाग पूछेगा तो ऊपर लिख देंगे, अगर खाली भाग पूछेगा तो भी हम ऊपर लिख देंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 भाग है और 4 भाग टोटल है और हमने पूछ लिया इसमें पहला कि छायांकित भाग बताइए। तो छायांकित भाग कितना इसमें है, देखिए 1 2 3, यानी पूरे 4 भाग में से छायांकित भाग कितना है, 3 भाग है, तो 3 भाग हमने बता दिया। दूसरा हम पूछ रहा है कि सफेद भाग बताइए। तो सफेद भाग कितना है, 1 भाग है सफेद भाग और टोटल भाग कितने हैं, 4। तो टोटल को कहाँ लिखे, नीचे, और जितना पूछ रहा है उसको कहाँ लिखे हम, ऊपर। तो हमेशा यही काम हम करते हैं। अगला आपका हेडिंग है भिन्नों के प्रकार।
अगला आपका जो हेडिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है भिन्नों के प्रकार, यानी भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है भिन्नों के प्रकार या भिन्नों के रूप को निम्न प्रकार समझते हैं। पहला आपका है संक्षिप्त भिन्न। पहला क्या आपका है? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? यदि भिन्न के अंश व हर दोनों परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, अंश भी और हर भी, यानी ऊपर का भी संख्या और नीचे का भी संख्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब ये हुआ कि दोनों या तो एक से कटे या अपने आप से स्वयं से कटे और किसी दूसरे संख्या से भाग देने पर वो न कटे, तो ऐसी भिन्न संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे दिया है 3/5, 11/2। यहाँ पे देखिए 3 और 5 दोनों अंश हर है और दोनों नंबर ऐसे हैं जो अपने आप से कटेंगे और एक से कटेंगे, अदरवाइज किसी और संख्या से नहीं विभाजित होंगे इत्यादि। दूसरा दिया है आपका उचित भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यदि भिन्न का अंश हर से कम हो, भिन्न का अंश यानी कि जो ऊपर वाला भाग है वो हर यानी कि नीचे वाले भाग से कम हो, ऊपर वाला भाग कम हो और नीचे वाला भाग ज्यादा हो, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। जैसे में 3/7, 2/3, 5/7 इत्यादि। अब इसमें देखिए 3/7 दिया है तो नीचे वाला भाग ज्यादा है, ऊपर वाला भाग कम है। इसमें दिया है 2/3 तो नीचे वाला भाग ज्यादा है, ऊपर वाला भाग कम है। इसमें दिया है 5/7 तो नीचे वाला भाग ज्यादा है, ऊपर वाला भाग कम है। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों को। अगला आपका है तीसरा नंबर अनुचित भिन्न। अगला आपका क्या है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं आइए देखते हैं। यदि भिन्न का अंश हर से अधिक है, भिन्न का जो अंश है यानी कि ऊपर वाला भाग जो है वह हर से अधिक है यानी नीचे वाले भाग से अधिक है, तो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 7/3, अगर 7/3 दिया है तो देखिए नीचे का भाग जो है वो 3 है कम है और ऊपर का भाग 7 है वो अधिक है। 9/4 दिया है, नीचे का भाग 4 जो है वो क्या है? कम है और ऊपर का भाग जो 9 है अधिक है। यहाँ देखिए 5/3 दिया है, नीचे का भाग 3 कम है, ऊपर का भाग 5 अधिक है। 8/3 दिया है तो नीचे का भाग 3 कम है और ऊपर का भाग 8 जो है अधिक है। तो जब भी ऊपर का भाग अधिक होता है नीचे का भाग कम होता है, ऊपर की संख्या अधिक होती है नीचे की संख्या कम होती है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न होता है, उचित नहीं होता है। और जब भी अंश अधिक होता है, अंश कम होता है और हर अधिक होता है, ऊपर का भाग अधिक होता है नीचे का भाग कम होता है, तो वो उचित भिन्न होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब अगला दिया है आपका मिश्र भिन्न, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? यदि भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, यदि भिन्न में एक पूर्णांक भी दिया हो और भिन्न भी दी हुई हो, दो चीजें हो, एक पूर्णांक भी हो अलग में और भिन्न भी हो, और जब भिन्न पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी हो तो वह मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाती है। जैसे 4 सही 2/3 यानी 4:2/3 जिसको बोलते हैं, 4 सही 2/3। तो देखिए यहाँ पे 4 पूर्णांक हो गया और 2/3 जो है वो भिन्न हो गया। 5 सही 1/4, 5 पूर्णांक हो गया, 1/4 भिन्न हो गया। 33 सही 1/3, 33 जो है आपका पूर्णांक हो गया और 1/3 जो है कि भिन्न हो गया इत्यादि। अगला दिया है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसको हम बोलते हैं? देखिए यदि भिन्न के अंश और हर दोनों भिन्न रूप में हो, यदि भिन्न का अंश भी हो वो भी एक भिन्न ही हो और हर जो है वो भी एक भिन्न ही हो, तो वह मिश्रित भिन्न कहलाती है। यदि भिन्न का अंश और हर दोनों भिन्न रूप में हो तो वह मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 2/3 ये अंश हो गया और उसका बटा 5/4, 2/3/5/4। और दूसरा नंबर है 3/4/2/3। देखिए यहाँ पे ये अंश जो है, इधर वाला भाग जो है ये अंश है, तो अंश भी जो है आपका बटे में है और हर भी जो है वही बटा में ही है। तो जब भी अंश और हर दोनों बटे में आए तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अगला आपका है
व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा। तो क्या होता है? यदि P बटा Q एक भिन्न हो तो Q बटा P इस भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे 3/8 के लिए 8/3 व्युत्क्रम भिन्न है। कह रहा है यदि P बटा Q यानी कि कोई संख्या दी हुई, जैसे 3/4 दिया हो, 5/6 दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है, और भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है, तो हम क्या करेंगे उसको? अगर उसको हम उल्टा कर दे, जैसे 3/4 दिया है उसको हम 4/3 कर दें, 5/6 दिया है उसको 6/5 कर दें, तो वो ये उल्टा करना, उसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। तो व्युत्क्रम भिन्न है कि यदि P बटा Q एक भिन्न हो तो Q बटा P इस भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ दिया है 3/8 के लिए 8/3 व्युत्क्रम भिन्न है। यहाँ पे 3/8 दिया है और इसका उल्टा किया है तो 8/3 हो गया है। अब अगला आपका है वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होता है? देखिए, निम्न प्रकार की भिन्न वितत भिन्न कहलाती है। जैसे 2 + 1/2 + 3/2, इस तरह के भिन्न जो है बड़ा, इससे भी बड़ा भिन्न दे देते हैं परीक्षाओं में और सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं उठ करके, तो इसको हम वितत भिन्न कहते हैं। अगला आपका है 8वां नंबर दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है? वे भिन्न जिनके हर 10, 10 स्क्वायर, 10 पे घात 3 यानी Q, या 10 पे घात 4 इत्यादि हो, यानी कि जो क्रमवार चलता है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का Q, 10 का 4, 10 का 5 ऐसे चलता है, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे दिया है 5/10, 11/100, 21/1000, 10,000 इत्यादि। ये सभी आपके जो है भिन्न से संबंधित परिभाषाएं हैं। ये भिन्न लेसन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 है। और इसमें जो है कि ये जितने भी परिभाषाएं दिए हुए हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दे देगा प्रश्न और उसमें पूछेगा कि इसमें उचित भिन्न को चुनिए, फिर उसमें बोल देगा कि इसमें अनुचित भिन्न को चुनिए, या कह देगा कि मिश्र भिन्न को बताइए कौन मिश्र भिन्न है, या बोलता है कि मिश्रित भिन्न इसमें से पहचान की ट्रिक लगाइए, व्युत्क्रम लिखिए, इस भिन्न का व्युत्क्रम लिखिए, वितत भिन्न दिया है इसमें वितत भिन्न बताइए या इसको सॉल्व करिए, दशमलव भिन्न को पहचान कीजिए। इस तरह की तमाम प्रकार की परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और परीक्षार्थी इसलिए उन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो परिभाषाओं पर ध्यान नहीं दे करके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पे ही बस ध्यान देते हैं। इसलिए परिभाषाओं को भी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से यही जड़ है। अगर जानकारी अच्छी रहेगी तो हमारा न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो वाकई में तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।